जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की क्लास में हम हल करेंगे कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण हम हल करेंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा चैप्टर है संबंध एवं फलन। तो चलिए उदाहरणों को हल करते हैं। अगर आप गणित पढ़ते हैं तो ये क्लास जरूर करिए। तो उदाहरण को कैसे हल करना है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए आपको 2.1 में पूरे 6 उदाहरण आपको दिए गए हैं और 6 उदाहरण हम आपको हल कराएंगे एक बाई एक। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें पहला उदाहरण हम हल करेंगे, आप लोग भी हमारे साथ हल करिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला उदाहरण देखिए क्या है, हल करने से पहले इसको पढ़िए। तो यदि x+1 और देखिए कामा y-2 बराबर दिया है 3, 1, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x+1 बराबर 3 दिया है, y-2 बराबर 1 दिया है। देखिए क्योंकि यहाँ पर कामा लगा है, ठीक है। तो हमको क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है हम लिखेंगे x+1 बराबर 3 दिया है और क्या दिया है, और y-2 बराबर हमको 1 दिया है। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको इधर लाएंगे तो x बराबर अब हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, जब बराबर के इस बगल आया जाता है तो माइनस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है तो 1। तो यहाँ से हमको x बराबर क्या मिल गया, 2। ठीक है, इस प्रकार से हल कर लेंगे। उसी प्रकार से इसको करेंगे, y बराबर यहाँ पर 1 ऐसे रहने दो और माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2। तो y बराबर कितना मिलेगा, 3। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया, x और y का मान निकालिए। चलिए अब दूसरा उदाहरण हल करते हैं। पहला वाला हल हो गया, x और y का मान निकालना था, एकदम आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए उदाहरण क्या है, दूसरे का हल करेंगे। दूसरे का हल करेंगे तो क्या कह रहा है कि यदि p बराबर इतना और q बराबर r, तो p क्रॉस q ज्ञात कीजिए और दोनों कार्तीय गुणन समान है। आपको बताना है इसको निकाल करके क्या दोनों समान है। चलिए देखते हैं। तो हल करेंगे तो लिखेंगे कार्तीय गुणन की परिभाषा से, क्या लिखेंगे, कार्तीय गुणन, परिभाषा से हमको क्या निकालना है, p का मान सबसे पहले लिख लीजिए। p बराबर कितना दिया है, p बराबर दिया है आपको a, b, c, और q का मान कितना दिया है, हमको दिया है r। ठीक है, इतना दिया है, r समुच्चय दिया है। अब क्या करिए, अब हमको निकालना है p क्रॉस q। हमको क्या निकालना है, p क्रॉस q। तो p क्रॉस q कैसे निकलता है, तो दो इसका गुणा, देखिए इन सभी का गुणा इसमें कर देंगे r में, तो हमको p क्रॉस q मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा a, r। ठीक है, कामा, उसके बाद मिल जाएगा b, r, उसके बाद कामा c, r, इतना मिल गया। अब देखिए क्या कहा है, क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है, तो हमने p क्रॉस q निकाल लिया। अब निकालेंगे q क्रॉस p, समान देखने के लिए निकालेंगे, उल्टा कर लेंगे इसी का, p क्रॉस q। तो अब इसका गुणा इसमें करिए तो मिलेगा r, a, उसके बाद इसके बंद कर दीजिए बड़ा समुच्चय लगा करके। उसके बाद मिलेगा r, b, उसके बाद मिलेगा आपको r, c। अब हम देखेंगे, इसको भी बंद कर दीजिए। आप देखेंगे क्या दोनों समान है, तो देखिए दोनों समान नहीं मिला, क्योंकि इधर उधर आपके अंक कार्तीय युग्म की समानता की परिभाषा से ये दोनों समान नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जो p क्रॉस q है वो बराबर नहीं है किसके, q क्रॉस p के। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है प्रश्न में, इसको हमने निकाल लिया। ठीक है, इतना काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए उदाहरण नंबर 3। तो मान लीजिए कि a बराबर आपको दिया है 1, 2, 3, b बराबर 3, 4 और c बराबर 4, 5, 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। आपको ये ज्ञात करना है, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए एक एक करके हल करते हैं। तो तीसरे का पहला हल करते हैं। क्या निकालना है, पहला a क्रॉस b और इंटरसेक्शन c। ठीक है, इतना निकालना है। तो हम क्या निकाल लें, पहले b इंटरसेक्शन c निकाल लें। तो हम निकाल b इंटरसेक्शन c। तो b का मान देखिए कितना दिया है, समुच्चय 3, 4। उसके बाद इंटरसेक्शन लगाएंगे और उसके बाद c का मान कितना दिया है, 4, 5, 6। ठीक है,
सी का मान यहाँ पर देखिए दिया है, तो सी का मान इतना दिया है। अब क्या करिए, इन दोनों में कॉमन निकालिए। देखिए कौन कॉमन वैल्यू है, तो इन दोनों में कॉमन 4, इसमें सिर्फ कॉमन है, तो हमको कितना मिल जाएगा 4। तो हमको मिल गया बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना मिल गया 4। अब क्या निकाल लेंगे, अब हम ए इसको निकाल लेंगे। अब हमको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए निकालना है। तो ए का मान कहाँ पर है, कितना है, देखिए वहाँ पर है 1,2,3 इतना है। अब देखिए और क्रॉस हमको किसको करना है, और हमको निकालना है, किस में निकालना है, इसमें देखिए ए कहाँ पर गया, हाँ देखिए ए बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना है 4 है, तो 4 कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या मिलेगा आपको, इन दोनों के बीच संबंध क्या मिलेगा, 1,4 इतना मिल जाएगा, और 2,4 सभी का गुणा कर देंगे, और 3,4 इतना मिल गया। चलिए, तो पहला वाला क्वेश्चन आपका क्या है, हल हो गया, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन आपका हल हो गया। तो इस प्रकार से लगेगा। अब दूसरा क्या निकालना है, चलिए देखते हैं, हमको दूसरा ए निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या निकालना है। देखिए दोस्तों, पहला वाला हमने हल कर लिया, अब दूसरा वाला हल करेंगे। दूसरा वाला हमको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी और इन दोनों इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है, इसका हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, इसमें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालेंगे। चलिए, तो ए क्रॉस बी क्या है आपका, देखिए कहाँ से निकलेगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी देखिए ए वाला है और ए वाला है, तो दोनों में हम देखेंगे क्या है, तो 1,2,3 और क्रॉस क्या है बी क्या है 3,4। अब दोनों में इन सभी का गुणा इसमें भी करिए और इसमें भी करिए। तो चलिए क्या मिलेगा, देखिए इसको हल करने पर मिलेगा 1,3 पहले मिलेगा 1,3, उसके बाद मिलेगा 1 का गुणा इसमें भी करेंगे तो 1,4, ठीक है। अब देखिए अब 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 2,3 और उसके बाद इसको लगा लीजिए और उसके बाद 2,4, ठीक है। अब देखिए 3 का गुणा दोनों में करेंगे तो 3,3 और उसके बाद 3,4, ठीक है, 3,4 इतना मिल गया। अब देखिए अब क्या और क्या निकालेंगे, और निकालेंगे ए क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस सी निकालेंगे। तो ए का मान कितना है, देखिए 1,2,3 और क्रॉस सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ पर है देखिए 4,5,6, ठीक है। अब जिस प्रकार से यहाँ पर किए हो उसी प्रकार से नीचे वाले में करो। तो चलिए, तो इसका गुणा तीनों में करेंगे तो 1,4 मिलेगा, 1,5 मिलेगा, उसके बाद 1,6 मिलेगा, ठीक है। अब इन 2 का गुणा तीनों में करिए तो मिलेगा 2,4, उसके बाद 2,5, उसके बाद 2,6, ठीक है। अब 3 का गुणा तीनों में करिए 3,4, उसके बाद 3,5, उसके बाद 3,6 इतना मिल जाएगा और इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अब क्या निकाल लिया हमने, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाल लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। चलिए अब देखते हैं, अब लिखेंगे ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब चलिए अब इसको लिखने के लिए देखिए ए क्रॉस बी कहाँ पर निकाले हैं, यहाँ पर इतना लिखेंगे, उसके बाद ए क्रॉस सी इतना लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट में कर दे रहे हैं, दोनों में देख ले रहे हैं कौन कौन कॉमन है, ठीक है। इसमें देख ले रहे हैं तो 1,3 देखिए 1,4 इसमें भी है, 1,4 और 1,4 इसमें भी है। इसी प्रकार से देख लीजिए कौन कौन सेम है, ठीक है। 2,3 इसमें है, 2,3 इसमें नहीं है। 3,3 देखिए 3,3 भी नहीं, 3,4 इसमें है और इसमें भी है। और देखिए और 2,3 इसमें नहीं है, 2,4 देखिए 2,4 भी है। और कौन सा है 1,3 नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन कॉमन मिल गया, देखिए हमको मिल गया, पहला मिल गया 1,4 और उसके बाद मिल गया 3,4, 2 ही मिला है कॉमन ना। देखिए 1,4 इसमें भी है और 3,4 इसमें भी है, ठीक है।
और 2 कामा 4 ये भी मिला है, तो ये भी लिख लीजिए 2 कामा 4। तो ये लिखिए मिल गया। अभी आप इतना इसको एक बार लिखते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन लगाते, फिर इसका मान लिखते इतना, तो बड़ा हो जाता है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला है आपका, दोनों कॉमन मिल गया। और भी कोई कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा ए क्रॉस इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, ठीक है। पहले क्रॉस निकालेंगे, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही साथ लिखा जाएगा। अब चलिए आगे के प्रश्न हल करते हैं। अब देखिए ये भी हल हो गया आपका। अब देखिए तीसरा वाला, तीसरा वाला को हल करेंगे, ए वाला, ठीक है, 3 नंबर। तो यही काम आपको करना है, क्या निकालना है? ए क्रॉस बी इंटर यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? बी यूनियन सी ज्ञात कर लें, ठीक है। बी का मान कितना है? 3 कामा 4, वहाँ से देखिए। और यूनियन सी का मान कितना है? 4 कामा 5 कामा 6, इतना है। अब दोनों का यूनियन निकालेंगे, कितना मिलेगा? देखिए सभी को लिख लीजिए, जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो 3 और कामा 4 2 बार है, एक ही बार लिखिए, 5 और 6। तो ये मिल गया बी यूनियन सी। अब क्या निकालेंगे? ए क्रॉस, अब निकालेंगे बी यूनियन सी, ठीक है। ए का मान कितना है? देखिए ए का मान है आपका 1 कामा 2 कामा 3, और क्रॉस बी का मान कितना है? यहाँ पर अभी निकाले हैं बी यूनियन सी का मान इतना, तो रखिए 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इस 1 का गुणा इन सभी में करेंगे, 2 का गुणा सभी में करेंगे, 3 का गुणा सभी में करेंगे। ये तो आपको करने आता ही है, चलिए तो कर लीजिए। अब यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगाइए, मझला कोष्टक इस प्रकार से, और उसके बाद छोटा कोष्टक। तो 1 कामा 3 कामा 1 कामा 4, ये कामा कहाँ लग रहा है? उसके बाद 1 कामा 5, उसके बाद कामा 1 कामा 6, ठीक है। 1 का गुणा हो गया, अब 2 का करिए। अब 2 कामा 3, उसके बाद 2 कामा, यहाँ पर 2 रहेगा, 2 कामा 4, उसके बाद देखिए 2 कामा 5 कामा, उसके बाद 2 कामा 6, हो गया 2 का गुणा। अब 3 का करिए, 3 कामा 3, उसके बाद 3 कामा 4, उसके बाद 3 कामा 5, उसके बाद 3 कामा 6, और इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अब ये आपका तीसरा वाला भी प्रश्न आपका हल हो गया। अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर देखिए क्या है आपका, चलिए ये है आपका हल हो गया ये भी। अब इसको देखिए 4 नंबर को, 4 नंबर तो आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी और इसका इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए क्रॉस बी हमने निकाला है, कहाँ पर निकाला है? तो चलिए एक बार निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी, अगर यही आ गया तो क्या करोगे? निकालना तो पड़ेगा ही। तो ए क्रॉस बी कितना है? ए का मान 1 2 3, और बी का मान कितना है? 3 कामा 4। कितना समय लगेगा? थोड़ा समय में ही निकल जाएगा। चलिए अब देखिए क्या मिलेगा? 1 कामा 3 और 1 कामा 4, ठीक है, इतना मिलेगा। 2 कामा 3, और उसके बाद 2 कामा 3 हो गया, 2 कामा 4, उसके बाद 3 का गुणा करिए, 3 कामा 3, और उसके बाद 3 कामा 4, आपको मिल गया ए क्रॉस बी। अब निकाल लीजिए ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। तो ए का मान वही है आपका 1 2 3 क्रॉस सी का मान कितना है? 4 कामा 5 कामा 6। तो इतना करेंगे, अब गुणा कर लीजिए इसका। तो 1 कामा कितना मिलेगा? 4, 1 कामा 5 और 1 कामा 6, ठीक है। अब उसी प्रकार से 2 का 2 कामा 4, 2 कामा 4 हो गया, 2 कामा 5, उसी प्रकार से 2 कामा 6, ठीक है। अब करिए 3 वाला, 3 कामा कितना मिलेगा? 3 कामा 4, उसके बाद 3 का गुणा 20 का 5 में करेंगे, उसके बाद 3 कामा कितना मिल जाएगा? 6, ठीक है। कार्तीय गुणनखंड से, किससे? कार्तीय गुणनखंड से ये आपका गुणा हो रहा है, ठीक है, कार्तीय गुणनखंड से, कार्तीय गुणन से। अब क्या निकालना है? अब निकालना है ए क्रॉस बी
और दोनों का यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है। अब देखिए इसको देखना है और इसको जो कॉमन है मतलब जो सेम है उसको एक बार लिखिएगा और जो सेम नहीं है उसको क्या करिएगा, उसको लिख दीजिएगा। ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर शुरू करते हैं 1,3 से। तो 1,3 हो गया। उसके बाद देखिए 1,4, उसके बाद 2,3, उसके बाद 2,4, उसके बाद 3,3, उसके बाद 3,4, इतना हो गया। अब इसमें देखिए 1,4 है यहाँ पर, 1,5 नहीं है इसमें, तो लिखिए 1,5 हो गया। 1,6 देखिए 1,6 भी नहीं है, इसको भी लिखिए 1,6। उसके बाद 2,4 है, इसको नहीं लिखेंगे। 2,5, 2,5 नहीं है, लिख लीजिए 2, कहाँ गया अभी, 2,5। ठीक है। अब देखिए 2,6 देखिए इसमें कहीं 2,6 नहीं है, तो लिखिए 2,6। 3,4 देखिए हाँ यहाँ पर है, इसको नहीं लिखेंगे। 3,5, 3,5 नहीं है, लिख लीजिए 3,5। उसके बाद 3,6 है इसमें, 3,6 नहीं है, ये भी लिख लीजिए 3,6। अब देखिए ये आपको मिल गया हल। इसका कितना मिल गया, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का आपको यूनियन मिल रहा है। तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको सिर्फ लिखना है और हल करना है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपका तीसरा प्रश्न, चारों क्वेश्चन हल करवा दिए। अब आप लगाइए चौथा प्रश्न। ठीक है। चौथा प्रश्न को हल करते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। 4 यदि देखिए P बराबर दिया है, तो P बराबर क्या दिया है, 1,2। ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, समुच्चय हमको निकालना है P क्रॉस P, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो आराम से ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। P क्रॉस P हमको यही निकालना है। तो P का मान कितना है, 1,2 और क्रॉस 1,2 क्रॉस 1,2। अब देखिए हमको तीनों में क्या संबंध मिल सकता है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, यही आपको यहाँ पर करना है। चलिए इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें भी करेंगे, तो क्या मिलेगा, 1, कार्तीय गुणनखंड से 1,1,1। ठीक है। इतना मिल जाएगा। उसके बाद क्या मिलेगा, 1,1,2 ये भी मिलेगा, उसके बाद 1,2,1 ये वैल्यू मिल सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद 2,1,1 भी मिल सकता है। उसके और 2,1,2 ये भी मिल सकता है। और देखिए और हमको एक मिल सकता है 2,2,1 ये भी हो सकता है पॉसिबल वैल्यू। और एक वैल्यू हो सकता है 2,2,2। और बताइए आप लोग, और कुछ हो सकता है, सभी तो हो गया। चलिए अब देखिए इतना ही वैल्यू आपको मिलेगा, तो यही आपका हल हो गया। इससे ज़्यादा कार्तीय गुणन आपका यही लगेगा। देखिए इसका गुणा नहीं, एक का गुणा एक में करेंगे, एक मिलेगा फिर एक करेंगे, नहीं इस प्रकार से नहीं, यहाँ पर सभी को लिखा जाएगा। ठीक है। ये नहीं कहे कि 2 का गुणा 2 में किए 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में किए 8 हो जाएगा, नहीं, आपको कार्तीय गुणन लगाना है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, काम करके। तो चौथा क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। अब हम हल करते हैं पाँचवा नहीं है, छठवां क्वेश्चन हल कर लेते हैं। चलिए एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6 नंबर देखिए दिया है आपको, लिख लीजिए क्या क्या दिया है। ए क्रॉस बी बराबर आपको दे दिया है, यहाँ पर दिया है समुच्चय P आपको दिया है, इसको मतलब ए क्रॉस बी हल करके दिया है, P, Q और दिया है P, R। ठीक है। उसके बाद दिया है M, Q और उसके बाद M, R। तो हमको निकालना है A, B, हमको A और B का मान निकालना है। A का B और का मान क्या है, A B का मान निकालोगे तभी तो इसको क्रॉस किया गया है। ठीक है। तो एकदम आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, A प्रथम घटक का समुच्चय, ए बराबर क्या लिखेंगे, प्रथम घटक का समुच्चय, प्रथम घटक का समुच्चय
तो देखिए क्या है, प्रथम घटक का समुच्चय देखिए ए वाला, ए का मान सबसे पहले ए का किया गया है तो पी रहेगा एक है, पी कामा आर है, पी कामा आम है, एक हो गया पी और एक हो गया आम। देखिए यम पहले आ रहा है तो पी कामा यम हो गया, पहले वाले का क्या हो गया, पी कामा यम। ए का मान क्या हो गया, पी कामा वन। और बी का मान क्या होगा, बी द्वितीय घटक क्या है, द्वितीय घटक, द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, पी क्या हो जाएगा, पी कामा आर। तो क्या होगा, पी कामा आर नहीं होगा भाई, क्यों है ना, क्यों यहाँ पर भी है, क्यों यहाँ पर है, तो क्यों कामा आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। तो ये आपका हल हो गया। इसको जब गुणा करोगे दोनों का तो इतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो उदाहरण है 3 यानी कि जो आपका उदाहरण 2.1 ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए अगर वो कक्षा 11 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इसके प्रश्नावली के साथ, प्रश्नावली 2.1 का संपूर्ण हल। चलिए, जय हिंद, जय भारत।